हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम लाइनिंग में करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेकर हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। अब यहाँ पे अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज को हम 13 इंच पे रेडी करेंगे और यहाँ पे 1 इंच हमने ऐड कर लेनी है अपने मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो इसकी विड्थ 11.5 इंच पे रखा है इसकी विड्थ को। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 6 इंच पे रखनी है। फ्रंट में हमारी डीप नेक रहेगी और यहाँ पे आर्म होल को भी हमने 6 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल को हमने 6 इंच पे मार्क किया है और लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। अब अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं ये 36 इंच की बना रही हूँ। तो 36 इंच को हमने 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच होगी, प्लस 2 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन को ऐड कर लेनी है और इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 30 इंच है। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच होगी। इसकी 4th पार्ट प्लस 2 इंच यहाँ भी हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लिया है। अब इस तरह से लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी हमें जॉइंट कर लेनी है और यहाँ से आर्म होल में हमने शेप दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल में हमें शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच पे रखनी है और यहाँ पे नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ भी लाइन को इस तरह से हमें स्ट्रेट करनी है। और इस तरह से भी लाइन को हमने स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेनी है और इस तरह से नेक में हमने शेप दे देनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में शेप दे दिया है। तो हमने नेक शेप में यहाँ पे राउंड में दिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और नेक के दूसरे साइड में भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से टेप टेप करते हुए हमने मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी इस साइड भी नेक की मार्किंग हो गई है। नेक को हमने राउंड में ही रखा है, हल्का सा शेप दिया है वी में फ्रंट के साइड से। और यहाँ पे अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट को हमने 3 इंच पे कट करनी है। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और इस साइड से भी हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर लिया है। अब अपनी मैन फैब्रिक को लेंगे और इसे डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमने लाइनिंग को कट किया है फोल्डेड साइड की ओर से फोल्डेड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बॉटम में हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लेनी है मैन फैब्रिक को और इसकी विड्थ में हमने 14 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा लेनी है, इसकी लेंथ में भी इसकी विड्थ में भी। और यहाँ पे एक सेंटर में यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे मैन फैब्रिक में। तो इस तरह से इसके सेंटर में एक मार्क लगा लेनी है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे इसको और यहाँ से मैन फैब्रिक को भी ओपन कर लेंगे और इसको नेक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए इसमें सेंटर पॉइंट लगाया है और यहाँ देखिए जो नेक में है यहाँ पे भी हमने एक सेंटर पॉइंट लगा लेनी है और दोनों मैन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक के सेंटर को मिलाते हुए इसमें हमने स्टिच लगानी है नेक में। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए हम स्टिच लगा लेते हैं। तो नेक की शेप में ही हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक में हमने स्टिच लगा लिया है और जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इसको कट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और नेक की पूरी गोलाई में हमने छोटे छोटे कट लगा लेनी है।
तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। अब लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मैन फैब्रिक को हमने जो स्टिच लगाया है उसमें एक स्टिच और लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से पलटते हुए हमने एक स्टिच और लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने रोंग साइड की ओर टर्न करके इस तरह से इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेस लगा लिया है। अब एक टॉप स्टिच लगा लेंगे नेक में। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में टॉप स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। तो यहाँ पे अब देखिए नेक की सेंटर पॉइंट में हम यहाँ इस तरह से रखेंगे और इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। अब तो इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे और यहाँ पे पिन से अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक प्लेट को बनाया है। अब यहाँ पे देखिए पिन से अच्छे से सेट करके अब हम दूसरे प्लेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने दूसरे प्लेट को बनाना है। सेम ऐसे ही फिर से हमने इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेनी है। देखिए इस तरह से पिन से हमें सेट कर लेनी है प्लेट को। और इसी तरह से हम अपने यहाँ पे तीसरे प्लेट को बनाएंगे। लगभग 1 इंच की हमारी गैप रहेगी प्लेट में और यहाँ भी पिन से हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 प्लेट्स बना लिया है और यहाँ पे देखिए एक प्लेट और हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 प्लेट्स को बनाया है और यहाँ पे फिर से एक प्लेट को और लगाएंगे और यहाँ पे पिन से अच्छे से सभी हम सेट करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 4 प्लेट बनाए हैं। आप यहाँ 3 से 4 प्लेट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो 3 प्लेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 से यहाँ पे 4 प्लेट को बनाया है और यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से पिन से सेट कर दिया है। और ये आर्म होल के साइड से भी हमने अच्छे से प्लेट को सेट करते हुए इसमें पिन्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है सभी प्लेट को। और अब हम इस साइड भी प्लेट को बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे हमने उस साइड बनाया है। तो यहाँ भी इस तरह से हमने प्लेट को ऐसे बना लेनी है और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अभी आपको पिन से ही सेट करनी है। देखिए इस तरह से हमने पिन से सेट करनी है अच्छे से। और सेम ऐसे ही अब हम दूसरे प्लेट को लगाएंगे यहाँ पे। तो लगभग 1 इंच की हमारी यहाँ गैपिंग रहेगी प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेट लगा लिया है और ठीक इसी तरह से हमने इसमें तीसरे प्लेट को बैठाएंगे अच्छे से सेट करते हुए और पिन को लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए और एक प्लेट और हम लगा लेंगे। जैसे कि हमने उस साइड से 4 प्लेट लगाया है तो सेम ऐसे ही हमने इस साइड से भी 4 प्लेट को लगा लेनी है सेट करते हुए। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के साइड से भी हमने प्लेट को अच्छे से सेट करते हुए इसमें पिन्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 प्लेट बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि आप 3 प्लेट को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए अब हमने प्लेट में एक स्टिच लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक स्टिच लगा लेनी है पहले और इस साइड भी आर्म होल के साइड से भी हमने स्टिच लगा लेंगे प्लेट में।
तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ भी स्टिच लगा के इसे सेट कर लिया है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे यहाँ से, और इस तरह से रॉन्ग साइड रखते हुए हमारी जो भी लाइनिंग वाले यहाँ पे जो लाइनिंग में हमने कट किया है जिस शेप में, उसके यहाँ पे पूरी किनारी में हमने स्टिच लगा लेनी है। लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ इसे हमने अच्छे से सेट करनी है। तो इसकी पूरी किनारी में हमने स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने पूरी किनारी में स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से आर्म होल के साइड में भी हम स्टिच लगा लेंगे, और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो जो लाइनिंग में हमारी शेप है उसके किनार पे स्टिच लगाते हुए अब इसी की शेप में हमने कट कर लेनी है, यानी कि जो भी इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग से उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और सारे पिंच को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये प्लेट डिजाइन आएगी। अब इस तरह से हमने जो बेल्ट की कटिंग किया था, यहाँ पे देखिए हमने मैन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक में स्टिच लगा लेंगे किनारी पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमने किनार पे एक स्टिच लगा लिया है। अब हमें एक स्टिच और लगानी है इस तरह से इसके सेंटर में। तो यहाँ भी हमने एक स्टिच लगा लिया है। अब बेल्ट को अपने ब्लाउज के साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से लाइनिंग वाले साइड से हमने एक स्टिच पहले लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से एक स्टिच पहले हमें यहाँ लगा लेनी है। अब इस तरह से हमने ये लेस लेंगे और यहाँ पे हमने लेस को अटैच करेंगे। अगर आप लेस अटैच नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेस को हमने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हमारी बेल्ट में जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक स्टिच में हम लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमने एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्टिच लगा लिया है, लेस को हमने अटैच कर लिया है और इस तरह से देखिए हमारी ब्लाउज की फ्रंट साइड में प्लेटेड डिजाइन रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिजाइन बनी है। तो ये बहुत ईजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से, और ये डिजाइन भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन रेडी हो गई है, इसकी फ्रंट पार्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।